नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वाणी में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण आय होने के बावजूद अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों रुपए कमाकर भी आर्थिक परेशानियों में घिरे रहते हैं? क्या पैसा कमाना ही अमीर बनने की गारंटी है, या फिर अमीर बनने के पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? इन सवालों का जवाब देती है मॉर्गन हाउसल की विश्व प्रसिद्ध किताब पैसों का मनोविज्ञान। यह किताब हमें बताती है कि पैसा केवल गणित, निवेश या बिजनेस का खेल नहीं है। यह इंसानी व्यवहार, आदतों और भावनाओं का खेल है। तो आइए जानते हैं इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को। दोस्तों, इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, धन का निर्माण ज्ञान से नहीं, व्यवहार से होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत से लोग वित्त और निवेश के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी वे गलत फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा भावनाओं से जुड़ा हुआ है। डर, लालच, उत्साह और घबराहट अक्सर हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसलिए आर्थिक सफलता का संबंध आपकी बुद्धिमत्ता से कम और आपके व्यवहार से ज्यादा होता है। दूसरा महत्वपूर्ण सबक है, अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग अलग बातें हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग महंगी कारें, बड़े घर और शानदार जीवन शैली दिखाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। अक्सर लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन असली अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती। बैंक बैलेंस, निवेश, बचत और आर्थिक सुरक्षा। वास्तविक धन वह है जो आपके पास बचा हुआ है, न कि वह जो आपने खर्च कर दिया है। तीसरा सबक, बचत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आय बढ़ेगी तब बचत करेंगे, लेकिन सच यह है कि बचत आय से नहीं, आदतों से होती है। चाहे आपकी आय कम हो या ज्यादा, यदि आप नियमित रूप से बचत करते हैं तो समय के साथ बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। धनवान बनने के लिए सबसे पहले खुद को भुगतान करना सीखिए, यानी कमाई का एक हिस्सा बचाइए और उसके बाद बाकी खर्च कीजिए। चौथा सबक, समय धन बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी आय जरूरी है, लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि धन बनाने में आय से ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। यदि आप लगातार बचत करते हैं और अपने पैसों को बढ़ने का मौका देते हैं तो चक्रवृद्धि का जादू काम करना शुरू कर देता है। छोटे छोटे निवेश भी लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकते हैं, इसलिए जल्दी शुरुआत करना परफेक्ट शुरुआत करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए, धन रातों रात नहीं बनता, यह धैर्य, अनुशासन और समय का परिणाम होता है। पांचवा सबक, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिए। पैसे का खेल केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह व्यवहार का खेल भी है। बहुत से लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद धनवान नहीं बन पाते, क्योंकि वे अपने खर्चों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। सफल निवेशक वही होता है जो लालच और डर दोनों पर काबू रख सके। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच बढ़ता है, और जब नीचे जाता है तो डर बढ़ता है। समझदार व्यक्ति इन दोनों भावनाओं से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। छठा सबक, धन का असली उद्देश्य स्वतंत्रता है। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि धन का उद्देश्य केवल महंगी चीजें खरीदना नहीं है। धन आपको विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देता है। यह आपको अपने फैसले खुद लेने की ताकत देता है। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है, तब आप केवल पैसे के लिए कोई भी काम करने के लिए मजबूर नहीं होते। आप अपने समय, अपने परिवार और अपने सपनों को अधिक महत्व दे सकते हैं। लेखक कहते हैं कि स्वतंत्रता ही धन का सबसे बड़ा लाभ है, इसलिए धन को केवल एक संख्या के रूप में मत देखिए, बल्कि उसे अपनी स्वतंत्रता बढ़ाने के साधन के रूप में देखिए। सातवां सबक, किसी और से तुलना मत कीजिए। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी की आय, खर्च, जिम्मेदारियां और लक्ष्य आपके जैसे नहीं होते। यदि आप लगातार तुलना करते रहेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए और अपनी प्रगति को अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना कीजिए, किसी और से नहीं।
तो दोस्तों, पैसों का मनोविज्ञान हमें सिखाती है कि धन केवल ज्ञान से नहीं बल्कि सही आदतों और व्यवहार से बनता है। पहला, धनवान दिखने की बजाय धनवान बनने पर ध्यान दीजिए। दूसरा, पर्याप्तता को समझिए और लालच से बचिए। तीसरा, पहले बचत कीजिए फिर खर्च कीजिए। चौथा, समय और चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठाइए। पांचवा, अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित रखिए। छठा, धन को स्वतंत्रता प्राप्त करने का साधन समझिए। और सातवां, दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज के लिए बुक वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब और नई सीख के साथ। धन्यवाद।